बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 जो है इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो क्लास 6 के रिलेटिव है। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन जो है एक को पढ़ के उसके बाद आंसर देंगे, उसके बाद हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है एक को पढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्न के लिए दी गई संख्याएं लिखिए। ठीक है, इसके नीचे जो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उनमें जो है सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश जो है हमें इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, और देखिए आप जो है, और यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो है इनसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों को तो भली भांति जानते होंगे कि ये जो है देखिए दहाई है और ये क्या है, ये इकाई। ये दशांश जो है आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा। ठीक है, तो हम जो है इकाई के बारे में जान रहे हैं और इकाई और दहाई के बारे में जान रहे हैं हम। ठीक, तो हम जो है इसके बारे में खाली लिख देते हैं। देखिए दहाई, दहाई में कितना संख्या तक हो सकता है? दहाई में जो है 10, 20, 30, 40, 50 यानी डबल अंक जो है उस पे आएगा। ठीक है, 10 से ऊपर जो है 99 तक जो है इस संख्या में आ सकता है दहाई में। ठीक है, यहाँ देखिए दहाई दिया हुआ है, ये दहाई का है ना, दहाई लेके हम चलेंगे तो ये हमारा जो है 10-10 का है बंडल। ठीक है, तो 10 और 10 तो कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ जो है इकाई दिया हुआ है ना, इकाई दिया हुआ है, तो हम जो है इकाई में देखिए यहाँ एक दिख रहा है तो एक लिखेंगे। ठीक, तो एक लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए हमें जो है दशांश दिया हुआ है। दशांश का मतलब क्या हुआ? ये जो है हमारा बटे में आएगा। ठीक है, तो देखिए 1, 2 और 3, 3 तो है, लेकिन इसके नीचे जो है हम दशांश कह रहा है यानी 10 कह रहा है, तो इसके नीचे क्या होगा? 10 अंश, यानी अंश के नीचे जो है 10 होना चाहिए, 10 अंश। ठीक है, अंश के नीचे क्या होगा? तो 10 होगा, तो 3/10 लिख दिया हम। तो इतना हो जाने के बाद जो है हमें देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, इसमें हमें जो है भरना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन ऊपर है उसको पहले 2 नंबर का जो दिया हुआ है ना, इनको पहले जो है सॉल्व हम कर लेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद जो है हम तब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसको जो है ऊपर करके हम आपको फिर आगे दिखाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन जो है 2 में पूछा गया हमसे कि सैकड़ा। ठीक है, तो सैकड़ा दिया हुआ है, तो सैकड़ा में देखिए क्या होता है, तो 100 के ऊपर का जो है अंक वो जो है सैकड़ा में आता है। ठीक है, तो सैकड़ा कह रहा है यानी ये जो है 100 का बंडल है। ठीक है, इसमें जो है पूरा का पूरा कितना है? तो 100 है। ठीक है, तो 100। फिर देखिए इसमें जो है ये क्या है? दहाई। तो हमने अभी तुरंत बताया 1 नंबर में कि ये 10 का बंडल है, तो देखिए ये भी 10 का बंडल है, यहाँ भी दहाई का है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे दहाई में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमसे क्या है, फिर दशांश है, इकाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दशांश पूछा गया, दशांश हमने बताया था, देखिए कितना है, तो 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे। उसके अंश के नीचे क्या होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए, वही लेके दशांश कह रहा है। इतना हो गया। अब जो हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया इस तरह से, इसको हमें सिर्फ फिलअप करना है। तो देखिए सैकड़ा दिया हुआ 100, तो पहला नंबर में पूछ रहा है कि 100 का है कुछ, तो देखिए 100 वाली बात है नहीं ना। यहाँ देखिए दहाई है, फिर इकाई है, फिर दशांश है, 100 तो नहीं है, तो यहाँ नहीं कुछ है, तो इसमें हम 0 लगा देंगे। फिर देखिए दहाई में दिया हुआ है, दहाई में जो है 20 दिया हुआ है, यानी आगे का अंक सिर्फ लेंगे, 2 जो है ना उसको लेंगे। फिर देखिए इकाई में देखिए कितना है, इकाई का जो है 1 है, फिर दशांश 1/10 यानी 1 की जगह पे 3 है, और उसके देखिए 10 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ जो है हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 लिख देने के बाद जो हमें जो है यहाँ पे निष्कर्ष देना होगा कि ये जो है किस तरह से होगा। तो हम जो है ऐसे करके लिखेंगे जैसे हम क्या, पहले देखिए 2 दिया हुआ है, लिखेंगे 2, 1.3। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में देखिए सैकड़ा में हमें मिला हुआ 100, यानी हम इसके जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ आगे का अंक लेना है, 0 नहीं देखना है। उसके बाद देखिए दहाई है, दहाई में भी 1 है, तो देखिए इकाई वाली बात नहीं है, तो इसके जगह पे क्या, जो नहीं दिया रहेगा हम वहां साफ साफ जो है 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए दशांश दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए 3 दिया हुआ है, यानी सिर्फ। ठीक, इसको जो है सही से लिखेंगे तो क्या होगा, तो 110.3। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 को हम पढ़ते हैं। तो दिया हुआ इसमें निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखे। ये जो दिया हुआ है ना, इनको जो है मान सारणी, ये जो है मान सारणी है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ लिखना है। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई, फिर दशांश। ठीक है, ए में दिया हुआ है 0.4, तो ये देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, ये जो है दशांश में आ जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, अगर हम देखिए 10 पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या यहाँ 10 आ रहा है, तो ये जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम एडजस्ट कर लिए।
उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है इससे दशमलव के बाद है एक अंक, ठीक है, जीरो दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ यहाँ पूरे के पूरे जगह पे जो हम क्या लगा देंगे, तो जीरो लगा देंगे, काहे कि यहीं तक आ रहा था लेकिन इस ये सब जगह खाली रह रहा है, वही लेके हम क्या लगा देंगे, तो जीरो। देखिए बी में दिया हुआ है 17.3, तो 17.3 दिया हुआ है, तो लास्ट से देखते तो 3 दिया हुआ है, तो 3 दशमलव के बाद देखिए 7, यहाँ देखिए 10 + 7 दिया हुआ है, 10 जो है हमारा दहाई हो जाएगा और 7 जो है इकाई हो जाएगा, तो 7 यहाँ लगा देंगे, फिर 1 लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या लगा देंगे, तो जीरो। फिर देखिए सी में क्या है 10.5, ठीक है, तो लास्ट से करेंगे तो 5, फिर देखिए 10 दिया हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ जीरो लगा दिए। फिर देखिए दहाई में दिया हुआ है, दहाई है ना, ये जो है दहाई है, फिर हम 1 लगा दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भी क्या लगा देंगे, तो जीरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए डी में दिया हुआ है 206.8, 206, तो देखिए सैकड़ा में 200 आ रहा है, फिर 6 जो है नहीं, 6 जो है दहाई में नहीं होगा, दहाई की जगह पे जीरो दिया, और देखिए इकाई की जगह पे कितना है, तो 6 है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो 8, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमसे 3 में पूछा गया, क्वेश्चन 3 को ऊपर करके पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है 3 में दिया हुआ है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखे। ये जो दिया हुआ है ना, ई तक जो दिया हुआ है, ए से लेके ई तक, इसको जो है दशमलव रूप में हमें करा लिखने। तो देखिए डी में दिया हुआ है 5 दहाई 7 दशांश, यानी 5 जो है दिया हुआ है 5 दहाई, तो क्या लिखेंगे, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं 5 गुने दहाई मतलब 10, फिर प्लस 7 गुने दशांश, तुरंत अभी हमने बताया था कि 1 नंबर में बताया था 1 बटे क्या होता है, तो 10 होता है, तो इसको जो है हम गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। फिर दशांश है तो यानी यहाँ जो है 10 इसे में भाग देंगे, तो भाग देने के बाद क्या आएगा, तो आएगा 0.7 आएगा, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 50.7, ठीक है, ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है बी में है 8 दशांश, यानी 8 बटे क्या, तो 10, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हम लगा सकते हैं 0. क्या, तो भागा देंगे 0.8 हो जाएगा। सी में दिया हुआ है 12.3, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर 0.3 लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए डी में पूछा गया 200 और 2 इकाई, 200 और 2 इकाई, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 200 क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमसे ई में पूछा गया 507.8, यानी 507 लेके दशमलव लगाएंगे कितना, तो 8, ये जो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 4 की तरफ चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, इसको जो है कह रहा है दशमलव रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखिए ए में दिया हुआ है 200 + 60 + 5 + 7/10, तो यानी 200 + 60 + 5 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 265 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए फिर जोड़ लिख देंगे, साथ में जो है 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.7, तो लिखेंगे 265, फिर जो है इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वही 265 हो जाएगा, और दशमलव लगा के क्या लिख देंगे, तो 7, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी में 70 + 8 + 10, 8/10, तो हम जो है 70 और 8 जोड़ेंगे तो कितना, तो 78, फिर प्लस 8 में 10 से भाग देंगे तो 0. क्या लिखेंगे, तो 8 लिख देंगे, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 0 और 78 को, तो क्या होगा, तो 78.8, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो हमसे सी में पूछा गया 88/10, ठीक है, तो 88/10 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें जब भागा देंगे तो हमें आएगा 8.8, ठीक है, ये हमारा जो है सी का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए डी में दिया हुआ है 4.2/10, तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे, ये पूर्णांक वाला है तो गुना करके इसको जोड़ना है, तो 10 चौके 40, 40 दो कितना, तो 42/10, तो इसमें जब भागा देंगे तो भागा करने के बाद हमें कितना आएगा, तो आएगा 4.2, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है ई में है कि 3/2, तो जब इसे भागा करेंगे तो भाग करने के बाद देखिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर दशमलव, फिर 1 जो बच रहा है तो 5 दूनी 10, यानी 1.5 जो है ये आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है एफ की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए एफ में है 12/5, ठीक है, तो 5 को जब पढ़ेंगे तो 5 दूना देखिए तो 10 हमें मिल रहा है, तो 5 दूना 10, दशमलव बच गया 2, तो 5 चौके 20, तो इतना जो है हमारा 2.4 जो है आंसर होगा। तो जी में दिया हुआ 3.3/5, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, तो 18/5 आएगा। तो हम जो है इसको दशमलव रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 5 तिया 15 खाएगा, दशमलव बच गया यहाँ पे 3,
तो क्या होगा, तो 6 पंचे 30, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3.6 जो है ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए एच में है 4.1/2, तो 4 दूनी 8, एक 9 बटे क्या है तो 2, तो लगाएंगे 4 दूनी क्या होगा, तो 4 दूनी 8, फिर 0.1 जो बच गया ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, दशमलव लगा के, ठीक है। तो क्या होगा, तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जो है ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।